नमस्कार प्यारे साथियों, आपका इस सेशन के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का इस सेशन का मुख्य जो बिंदु है, जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि स्टूडेंट्स के मैसेज जो आ रहे थे कि एग्जाम को मात्र 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन के अंतर्गत जो स्ट्रेस मैनेज करना है, जो तनाव जो बच्चे फील कर रहे हैं, उसके अंतर्गत 15 दिन के अंतर्गत है स्वयं को कैसे संयमित रखें। ये हालांकि कोई वैसे सेशन नहीं है जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 15 मिनट के 10 मिनट के वीडियो के अंतर्गत थोड़ा बताया जाएगा कि एग्जाम हॉल के अंतर्गत जो आप कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हम नेगेटिव जो मार्किंग है उससे हम कैसे बचें, प्लस इसके साथ साथ है पेपर हल कैसे करें, साथ साथ है हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। दो जो ऑप्शन है उसको हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें हैं, और इसके जो अतिरिक्त है हमारा जो स्ट्रेस हम फील कर रहे हैं, जो तनाव फील कर रहे हैं, उस तनाव को हम उससे कैसे निजात पाएं। तो इस सेशन के अंतर्गत हम इन्हीं बिंदु पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्ट्रेस जो पैदा होता है। आप देखो 15 दिन बच्चे हैं, इस 15 दिन के अंतर्गत है जो आसपास की जो चक्काचौंध है, जो माहौल वगैरह है, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है, उससे भी तनाव फील होता है। तो हो सके तो स्वयं को संयमित रखें, स्थिर रखें, अपना जो जिस प्रकार लक्ष्य में आप लगे उसके प्रति लगे रहिएगा। हाँ, हो सके तो आपकी जो लाइब्रेरी वगैरह है उसको, जैसे कई स्टूडेंट वगैरह हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां के बच्चों के पास नई नई किताबें दे करके, नए नोट्स दे करके, या पेपर्स को लेकर के, या किसी का मॉडल पेपर लेकर के उनकी जो भ्रांति है उनको देख करके माइंड में विचार आ जाते हैं, और फिर हो सकता है इंसान थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। वो किताब लाने को आतुर रहता है, वो नोट्स पढ़ने को आतुर रहता है, या उन बच्चों की बातों से भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो हो सके तो अब जो टाइम आ चुका है, स्वयं को भूमिगत रखने का टाइम आ चुका है। 15 दिन बचे हैं 15 दिन के अंतर्गत है, हो सके तो स्वयं को भूमिगत कर लीजिए भाई, क्योंकि ये लास्ट के अंतर्गत टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी जो तैयारी आपने एक साल की थी वो 15 पढ़ी है ना, वो 15 दिन के अंतर्गत है उस चीज को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में जो पढ़ा हुआ आपके लिए एक एक पॉइंट किफायती रहेगा है। दूसरी बात है, लाइब्रेरी के अंतर्गत हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, बहुत सारी किताबें नोट्स वगैरह होते हैं। तो हो सकता है ये अब लास्ट टाइम के अंतर्गत है, नई जो किताबें हैं खरीदना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट किसी को देख करके, हम देखा देख करके नई किताबें लेकर के आते हैं, नए नोट्स नए मैटर पढ़ते हैं। तो नया मैटर पढ़ने की बजाय अब जो लास्ट टाइम के अंतर्गत है, आपने पीछे जितने भी जो शॉर्ट मैटर तैयार की हो, आपने जितने भी जो हाईलाइट टॉपिक बिंदु लिखे हो, उनको पढ़ने का टाइम है। अगर उसने आपको अच्छे सारणीबद्ध तरीके से आपने जो उन चीजों को लिख रखा हो, जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य के जो कार्यक्रम पुरस्कार कब कब शुरू हुए थे, उनकी राशि कितनी कितनी है, या कोई भी सरकार की नीतियां कब कब जारी हुई थी, करंट में महत्वपूर्ण जो डेटा वगैरह है, फ्लैगशिप योजनाओं की डेट वगैरह है, या हम कह सकते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाक्रम कब कब हुए थे, एक बार क्या सरसरी नजर से एक बार लास्ट में उनको डालने का टाइम, जितने भी जो महिला आयोग वगैरह है, पॉलिटी के अंतर्गत है, या आरटी की जो धारा वगैरह है आपके, बड़ा बड़ा उनको सरसरी नजर से देखने का टाइम है। डीप तो आपने बहुत पढ़ लिया है, एक बार क्योंकि पढ़ा हुआ है ना, देखो आपने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन उस चीज पढ़े को एक बार नजरों से निकलना जरूरी है। अब इस टाइम निकलना जरूरी है, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब वो चीज लास्ट में एक बार निकल जाए ना आपके, तो वो आपके पेपर देने जाओगे, वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो आराम से फटाक से क्वेश्चन सही हो जाएगा है। इसलिए मैं पहली बात कह रहा हूं कि हो सके तो भूमिगत हो जाइएगा। दूसरी बात है, हो सके तो नई चीजें हैं मत खरीदिएगा, नई किताबें नए नोट्स वगैरह मत खरीदिए। पुराना जो आप मैटर तैयार करते आ रहे हो उसको टेबल बनाइएगा। हम फैक्ट भी डाल रहे हैं, नई चीज नहीं डाल रहे हैं, वो जो चीज पढ़ते आ रहे हो लास्ट में डालते हैं, ताकि बच्चा है पढ़ते पढ़ते या चलते चलते उन चीजों को पढ़ ले, तो उनके लिए काम आ जाएगा है। बस इन चीजों में ध्यान रखना है, और स्वयं को संयमित रखें। माइंड में विचार कब आते हैं, टेंशन के माइंड में विचार तब आते हैं जब इंसान उन चीजों के बारे में सोचता है। मेरे ख्याल से अब सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए। जो सीरियस स्टूडेंट है वो उन चीजों को तो सोचता ही नहीं, बल्कि ये बातें मन में आती नहीं है। हाँ, मन में आती है, मैंने पहले वीडियो बनाया था, ये बातें अगर मन में आती है, अपने माता पिता से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने भाई बंधु से बात कीजिएगा है, और या हो सके तो सॉन्ग सुन लीजिएगा, उससे माइंड आपका कुछ रिलैक्स हो जाएगा। और देखो कम आप है ऐसे भी ना हो कि पूरी रात भर पढ़ो, सोई भी नहीं। देखो शरीर को आराम भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है। उस अकॉर्डिंग कई बार क्या हम शरीर को आराम देते नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मौसम का वैसे भी वायरल चल रहा है ये, और इसके अंतर्गत है शरीर को ध्यान में देना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा बुखार जुकाम भी हो गया तो 10 दिन सीधे चले गए, और 15 दिन बहुत किफायती दिन है। 15 दिन के अंतर्गत इन चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, कई टॉपिक्स मैं बार बार कहता हूं, जो टॉपिक्स पिछले हम साल से जैसे सिलेबस आया तब से हम नहीं पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ने की ट्राई भी की, हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको हार्ड या जटिल लगता हो तो लास्ट टाइम के अंतर्गत अभी भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो भाई उनको स्किप करना ही बेटर, और कोई इलाज नहीं है।
उसकी बजाय उसकी क्षतिपूर्ति किसी और टॉपिक को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सूचना तकनीक की बात करते हैं, आपको हार्ड लग रहा है तो सूचना तकनीक प्रीवियस एग्जाम आएगी, जो क्वेश्चन है थोड़ा वो देख लो, हो सकता है उसका कम्बो बेस, उसके पैटर्न, उसके समानार्थ प्रश्न आ जाए, या नया प्रश्न अगर आपको टूल्स वगैरह उसमें आने प्रॉब्लम्स आ रही है करने में, तो उनको अब छोड़ देना ही बेटर है, क्योंकि 15 दिन में और भी बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है, एक टॉपिक को लेकर के वहां पे आप नहीं बैठ सकते हैं, बल्कि जो अन्य जो टॉपिक्स है उनको सरसरी नजर से डालने का टाइम ही ये है। दूसरी बातें हैं, जैसे 11 की बात करें तो उनके भी क्या है, ईवीएस के अंतर्गत मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा टॉपिक से है, और उस टॉपिक्स को आना कितना है, एक क्वेश्चन उसमें से आना है, तो उसके अंतर्गत प्रीवियस जो क्वेश्चन वगैरह वो देख लो, पूरा डीप तो आप पढ़ नहीं पाओगे, उसके बजाय जो आपके जीके का पोर्शन है आपका, इसके अलावा जो साइकोलॉजी का है आपका, रीति विज्ञान का वगैरह टॉपिक है, शिक्षण विधियों का टॉपिक है, करंट वगैरह है, उनको आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो एक टॉपिक के ऊपर जमकर रहने का टाइम नहीं है, आप निकालने का है, चलते रहो, बस चलते रहो, ये जितना जो पढ़ा है उसको बड़े बड़े नजर से डालते रहो, फैक्ट वगैरह है, टेबल वगैरह आपने जो पढ़ी है, जो बड़ा बड़ा है एक बार उसको देख लो, ये है। और लास्ट टाइम के अंतर्गत है, अब कई बार क्या कोई इस प्रकार के जो टेस्ट सीरीज जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट होता है, कहीं हार्ड लेवल होता है, तो उसको भाई स्किप करना बेटर है। हो सके तो लास्ट में क्या है, सफलता की मैं अक्सर कहता हूं कि दो कसौटी होती है, एक तो क्या है रिवीजन, जितना आपने पढ़ा है रिवीजन मस्ट है, रिवीजन ही सबसे कारगर सिद्ध होगा। रिवीजन के साथ साथ में जो प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है ना, उनसे करो, उनसे आपको आप जैसे करोगे उसमें आपकी एक्यूरेसी बनेगी, स्पीड बनेगी, और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसके जो अतिरिक्त है प्रीवियस एग्जाम में उनके जो क्वेश्चन पूछे गए हो, चाहे वो मुगल साम्राज्य के हो, चाहे आईटी के हो, चाहे साइकोलॉजी के हो, या चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो, चाहे करंट वगैरह के जो हाईली एग्जाम सीटी वगैरह में हुए हैं, उन क्वेश्चन को एक बार आप देख लो, तो उसमें आप करोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस फील होगा, और आपका माइंड जब भी डाइवर्ट हो तो उन चीजों को देख लिया करो, इससे आपका माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा, तो अनाप शनाप की जो बातें हैं, जो टेंशन है वो आपके माइंड में नहीं आएगी है। और दूसरी बात, कोई भी इंसान अगर आप सोचते हो कि मैंने मतलब इतना पढ़ लिया है, मतलब मेरे से ये चीज रह गई है, तो मैं बता दूं आपको, कोई भी जो टॉपर्स होगा ना वो भी 100% नहीं है, 100% कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति का कोई ना पार्ट जरूर कमजोर होता है, तो हम 100% नहीं कर सकते हैं। जो चीजें आपको जटिल लगे उसको छोड़ देना ही बेटर है, बाकी जो अन्य मैटर है उसको अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से उसको तैयार करना है। और इसके जो अतिरिक्त है सोशल मीडिया, लास्ट 15 दिन के अंतर्गत देखो भाई, इतना भी आप एडिक्ट मत होना कि सोशल मीडिया पे सारा दिन लगा दो, वहां पे है ना, तो आपको मैराथन क्लासें लगानी है, हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स जहां पे आपके वो गागर में सागर सिद्ध हो जाए, मतलब उस प्रकार के टॉपिक है, या इस प्रकार के टॉपिक जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और प्रीवियस जो क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो आपकी हेल्प हो सकते हैं, या करंट वगैरह लास्ट में याद रहता है, ये चीजें हैं, कहीं बैठे हो, चाय पी रहे हो, नॉर्मली खाना खा रहे हो तो देख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि हम 5-5 घंटे 4-4 घंटे की मैराथन लगा करके बैठ जाएं, क्योंकि जो बंदा वहां पे यूट्यूब के ऊपर वो 5 क्वेश्चन कराएगा ना, 5 क्वेश्चन कराएगा तो उस चीज को वो कम से कम आधा घंटा लगा देगा, और बल्कि आप आधे घंटे में अगर आप वैसे मैटर निकालो, शॉर्ट निकालोगे, तो आधे घंटे में आप वहां पे 150 क्वेश्चन निकाल दोगे, है क्योंकि ये इतना आपके लिए टाइम कीमती है। तो इतना लंबे टाइम तक मैराथन क्लासें लगाना पॉसिबल नहीं है, स्वयं को इन चीजों से दूर रखिएगा, और अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसके ऊपर बिल्कुल कंसल्ट रहिएगा, माइंड को सीमित रखिए, स्थिर रखिएगा, अनाप शनाप के विचार मत आने दीजिएगा है। तो इस प्रकार की आपसे बात करनी थी आपसे। और शादियों का सीजन वगैरह भी है, तो इन तमाम प्रकार के, देखो आपका जो अवसर एक ही है, हमारा त्योहार एक ही है, वो 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा है, तो ये 7 दिन रहने हैं, 7 दिन के बाद में आपके पास भरपूर टाइम है फैमिली को देने का है, अन्य जो अवसर वगैरह, अन्य जो पर्व वगैरह है, सबसे बड़ा जो पर्व है जिसके लिए हम 5 साल से 4 साल से तपस्या करते आ रहे हैं वो यही है। और 15 दिन के अंतर्गत आपका एक एक पल, एक एक मिनट है ना, बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही जाया मत जाने दो। कोई अवसर है, शादी प्रोग्राम है, उसको एक बार स्किप कर सकते हो, अपनी तैयारी में ध्यान लगाना है, एग्जाम देने के बाद में बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, जो आप अपना आपके फैमिली जो ओकेजन वगैरह है उसको अटेंड करना है। और अब बात आते हैं अपने जो पेपर्स को अटेम्प्ट करना है उसको लेकर के है मेन, उसको लेकर के बात करते हैं कि सबसे पहले 15 दिन बचे हैं, और 15 दिन के अंतर्गत स्टूडेंट से अब पूछ रहे हैं कि हम जैसे जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ रही, जिसकी तैयारी जिसकी अच्छी भी क्यों ना हो ना, वह भी माइंड में मतलब स्ट्रेस लेके, मैंने देखा फील भी किया है, उन बच्चों से बात की है जो टेस्ट में टॉपर्स आते रहे हैं और जो उनके सिलेक्शन की नहीं रैंक की उम्मीद है, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। तो यहाँ इस एग्जाम के अंतर्गत चाहे कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, अपने आप में 100% नहीं है, और हर एक व्यक्ति है, मतलब कोई भी आश्वस्त भी नहीं है,
हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ कंडीशन ये है। अगर आप किसी का, मैं बैठूं या कोई भी व्यक्ति बैठे, उसके साथ भी कंडीशन ये होनी लाजमी है। इसलिए मतलब ये बातें माइंड में मत आने दे, अपेक्षाओं का दबाव, प्रेशर माइंड में मत आने दीजिए, ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। बस एक बात माइंड में रखना है कि मुझे एग्जाम हॉल के अंतर्गत अपना 100% देना है, आपको अपना 100% देना है। और बाकी न होगा तो क्या होगा, पेपर हार्ड होगा तो आएगा तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, आगे क्या होगा, इन बातों का कोई अंत नहीं है। जितनी बातें सोचोगे ना, माइंड उतना ही डिप जाएगा, माइंड उतना ही टेंशन लेगा, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे माइंड के लिए, एग्जाम के लिए भी हानिकारक है। तो उन बातों को न सोचना ही बेटर है। बल्कि आपको सोचना क्या है कि आपको ये सोचना है कि मेरे पास 15 दिन है, और 15 दिन जब मैं अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, मेरे संघर्षों का जो परिणाम है खुद मेरी मेहनत वहां पे देगी। प्लस मुझे अपना एग्जाम हॉल के अंतर्गत 100% देना है, ज्यादा अपेक्षा वहां पे आपको नहीं लेके जानी है। जब एग्जाम हॉल में जाओ तो जैसे कि आप मॉडल पेपर करते आ रहे हो, जैसे कि एग्जाम हॉल में जाते हो, जहां आप मॉडल पेपर करते आ रहे हो, सेम उसी प्रकार से बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है। स्वाभाविक अपना नैसर्गिक वहां पे प्रदर्शन वहां पे आपको करना है। एग्जाम जैसे आपको पेपर मिले वहां पे है तो आराम से, अगर फिर भी माइंड घबराया हुआ है तो माता पिता को याद करें, अपने गुरुजनों को याद करें, अपने लक्ष्यों को, अपने जो संघर्ष है उन दिनों को याद करें, जो रातें आपने जाग जाग करके निकाली है, और एक पल को महसूस करना, उस एक पल को महसूस करना है। माँ बाप की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं जो आपके प्रति है, उन चीजों को फील करना है, और आंखें बंद करके अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने ईश्वर को याद करना है। और एक बात कहनी है कि मैं अपना यहाँ पे 100% देना है, रिलैक्स रहना है। पानी पीजिए, रिलैक्स तरीके से लंबी गहरी सांस लीजिएगा, बिल्कुल आराम से। पेपर में बेसिक जो एंट्री है कि बच्चा, स्टूडेंट वहां पे क्या करता है, स्पेशली बेसिक एंट्री में गलती कर देता है, जैसे रोल नंबर भरना है, एग्जाम की जो डेट है, कोड वगैरह, ये चीजें गलत कर देते हैं स्ट्रेस लेकर के। आराम से मोबाइल मिलेगी आपको, पानी पीजिएगा, रिलैक्स होकर के, बिल्कुल रिलैक्स होकर के एक एक चीज पढ़ करके टू द पॉइंट उनको फिलअप करना है। आधा कॉन्फिडेंस तो आपके ओएमआर भरने से आ जाएगा। अगर आपने ओएमआर अच्छी भर दी ना तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपका वहां पे आ जाएगा, आप आगे एग्जाम अच्छा करोगे। लेकिन ओएमआर में बेसिक एंट्री गलत हो गई ना तो आगे पूरा पेपर में माइंड खराब हो जाता है, माइंड में बात चलती है मेरे ये क्या होगा, यह क्या होगा। इसीलिए आधा युद्ध तो आप ओएमआर बेसिक एंट्री, आपकी बेसिक एंट्री फिल, आप बेसिक एंट्री कर दोगे ना तो आधा पेपर तो वहां जंग जीत जाओगे आप है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि 150 में से मैं गारंटी साथ कह रहा हूं, 150 में से 120 115 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे। 150 में से 115 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, आराम से आ रहे होंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो है। लेकिन 10 से 12% ऐसे होते हैं जो हमको आई नहीं आते भी नहीं है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम आते हुए लास्ट टाइम के अंतर्गत है, कंफ्यूज होकर के, ये लास्ट टाइम के अंतर्गत है, तुक्के गल कर देते हैं। इसीलिए आपको वहां पे संयमित कैसे रहना है, आपको वहां पे स्थिर कैसे रहना है, किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करना है, किस प्रकार से नेगेटिव से बचना है, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सुनिए, जैसे आपको पेपर मिले, पेपर के अंतर्गत है अब जीके है, जीके में जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ऐसी चीजें हैं। तो जीके के अंतर्गत है, वहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग करें तो ओपनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला जो सेशन होता है ओपनिंग का, वो अगर अच्छी तरीके से लीड मिल जाती है तो लास्ट तक बेहतर रहता है। अगर वहां पे ऐसे जो टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चन वगैरह जहां पे आपको टफ लगे, जटिल लगे, उसको आप छेड़ लेते हो, तुक्का लगा देते हो, गलत कर देते हो, तो फिर लास्ट में हम गर्त में ही जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया या दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हो और उसमें 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपको चारों ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, जैसे कि बात करें, जैसे कि 4 ऑप्शन है, 1 2 3 चारों ऑप्शन आपको ये भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को भाई छोड़ देना ही बेटर है, इसको छेड़ो ही मत है ऐसे, जब 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे, जब 4 ऑप्शन है उसके अंतर्गत है आपको इसका भी नहीं, 4 ऑप्शन है इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, चारों का नहीं पता है, 3 ऑप्शन का भी नहीं पता है, तीनों का भी नहीं पता है, किसी के बारे में कन्फर्म नहीं, एक का पता है, तो उसको भी छोड़ देना बेटर है। अब फिर बात करते हैं 2 और 2, तो यहां करें जब कंडीशन है 50-50 की, 4 ऑप्शन है उसमें से आपको 50 मतलब 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 में से कंफर्म है, 2 जैसे कट कर ही दिया आपने, 2 में से कंफर्म है कि या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, तो उन क्वेश्चनों को एक बार क्या है मार्क लगा दीजिएगा।
या उन क्वेश्चनों को एक बार है राउंड करके छोड़ दीजिए। जैसे चारों नहीं आ रहे तो कट हो गया, इसको छेड़ना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन या जिसमें चारों में से आपको 3 का पता ही नहीं है, उसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन रेयर होते हैं, लगभग 13 या 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम के अंतर्गत आपको आ ही नहीं रहे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे उनकी संख्या, बस इतनी होगी, 10, 13, 15 इतनी इनकी संख्या होती है, अप्रोक्स इतनी होती है। लेकिन जब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप डाउट रहते हैं कि या इन दोनों में से, जैसे दो आपने कट कर दिया ऑप्शन दोनों में से या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल एक पहले राउंड कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, बताऊंगा कि कैसे करना है। और बाकी जो एक आ ही रहा है वो तो होंगे, वो तो फटाक से कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन तो आप 115 प्लस 110 प्लस करोगे जो आपने पढ़े हैं। मुझे पता है हर बच्चे ने अपने शानदार तरीके से तैयारी की है। और आजकल क्या है, जैसे कि जो माहौल मिला है, जैसे वो प्रैक्टिस पेपर का हो, मॉडल पेपर का हो, कंटेंट को लेकर के वर्तमान में किस प्रकार की स्ट्रेटजी चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना अपडेशन आ चुका है कि स्टूडेंट ने उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है जो उनको लगता है कि एग्जाम हॉल में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि ऐसा भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो 110 से कम करें, 110 या 100 प्लस सारे करेंगे है। लेकिन बाद में जो ये क्वेश्चन है ना, गेम पलटते कौन है, यही क्वेश्चन पलटते हैं। अब जब लास्ट में आ जाएं तो हर जो क्वेश्चन है, हर 4 ऑप्शन के ऊपर है, आप 360 डिग्री से विजिट करें, 360 डिग्री से एनालिसिस करना आपको है। वहां पे हर एक ऑप्शन के ऊपर 360 डिग्री से एनालिसिस करना है, चारों की चर्चा करनी है, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में है, चारों के बारे में चर्चा करनी है। चर्चा करके आप उनको काटना है, जैसे कि इसका ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा है, इन दोनों में जब डाउट है, जैसे दोनों में डाउट है, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, जैसे पढ़ते ही आपके जहन में, माइंड में जो उसका आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बात करते हैं बीकानेर प्रजा परिषद है, बीकानेर प्रजा परिषद माइंड में आता है कि रघुवरदास गोयल, जैसे ही वहां पे ऑप्शन में क्या दिया होगा, मगराम वेद भी दिया होगा, रघुवरदास गोयल भी दिया होगा। जैसे ही माइंड में आता है रघुवरदास गोयल, तो पहले उत्तर रघुवरदास गोयल की ओर जाने की प्रायोरिटी रहती है। तो पहले आप क्वेश्चन करो तो पहले उसको करना जो आपके पढ़ते ही, जहां पे आपका पेन जाता है, जहां पे आपका विचार या जहां माइंड जाता है, पहले उस क्वेश्चन की ओर जाना है। क्योंकि आपका दिमाग, आपका दिल है, जो आपने मेहनत की है ना, वो उस क्वेश्चन की ओर जरूर जाएगा है। जो चीजें वर्ड क्या है, शब्द इतने फेमिलियर हो जाते हैं, हमने इतनी बार पढ़ लिया, वो दगा नहीं करते, वो विश्वासघात नहीं करते, वो वहां अपनी वफा निभाएंगे। जो चीजें आपने, जो वर्ड पढ़े हैं, वो अपने वहां वफा निभाने आएंगे। सबसे पहले आपका दिल, आपका दिमाग उस क्वेश्चन की ओर जाएगा जो आपने पहले से पढ़ रखा है। इसीलिए अपना दिल दिमाग जो कहता है, पहले पेन उसी की ओर जाने दीजिएगा है। और जिस क्वेश्चन की ओर आपने पढ़ लिया, दूसरे की ओर गए, दोबारा जाते ही और जो माइंड में गलत आती है, तो वहां क्वेश्चन को करो ही मत, एक बार के लिए छोड़ दो भाई। जब भी पजल में पड़ गए तो छोड़ दो। और कई बार ऐसे भी होता है कि पूरा पेपर कर दिया और लास्ट में जब आते हैं तो क्वेश्चन आपको आता हुआ है, और ऐसे आपको अफसोस होता है, मानोगे नहीं, 5-6% ऐसे होंगे जब घर पे आकर देखते हैं, रिलैक्स होकर के चाय पानी पीकर देखते हैं, अरे यार वो प्रश्न तो बनाओ, ये बोलते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी, जहां भी डाउट लगे, मेरे साथ भी जब मैं पेपर करता था, जहां भी मुझे पता है कि इसका उत्तर ये होगा, लेकिन मैं करता नहीं था। जब पता हो तो उस क्वेश्चन को मार्क करना ही बेटर है। सेकंड पारी का टाइम या थर्ड पारी के टाइम आते टाइम है, उस क्वेश्चन को करो और उस टाइम क्वेश्चन आपको आ जाएगा, जरूर आएगा। बिल्कुल, हमने ये चीज बिल्कुल एक्सपीरियंस हमने की है, फील भी की है, इसी तरीके से है। और बात करें ओएमआर के अंतर्गत भी कई बार क्या टाइम पे ओएमआर नहीं भर पाता, तो 150 क्वेश्चन आएंगे है, तो आप शिफ्ट वाइज भर सकते हो। या तो 30-30 क्वेश्चन कर दिए, जैसे 150 क्वेश्चन है, या तो जैसे कि 50 या 50 क्वेश्चन करें, 50 के ओएमआर बबल्स फिलअप कर दिए। या ऐसे कर लो 30-30 फिल कर दिए, 30 क्वेश्चन कर दिए और 30 के ओएमआर फिलअप करते जाइएगा। इस प्रकार से भी है। जहां पे डाउट लगे उस बबल्स को फिल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम गलती कर देते हैं और पेपर पढ़ने के बाद लास्ट में देखते हैं वो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है। जब 15 मिनट आधा घंटा पढ़ा है, नजर पड़ गई, अरे ये क्वेश्चन तो आ रहा है मुझे, और आपने बबल्स फिलअप कर रखा है, तो गलती हो जाती है। इसीलिए जहां भी डाउट लगे उनको पहले मार्क करना है। पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को करें जहां पे आप बिल्कुल श्योर हो, पहले उनको करना है। जहां पे भी आपको डाउट लगे उन क्वेश्चन को लास्ट में करना है। और बाद में दोनों के अंतर्गत
प्रश्न पढ़ते ही जैसे आपका जहन माइंड जाता है जिस आंसर की ओर है, पहले उसके साथ जाना है, पहले उसके साथ है, दूसरे का सोचना ही मत है। दूसरे का अगर आपने सोच लिया तो फिर होमवर्क फेल ही मत करना, अगर फेल कर दिया तो फिर क्वेश्चन गलत ही होगा। जैसे कि बोराट का पढ़ा रहा हो, भोमट का पढ़ा रहा हो, जैसे कि वीर भारत सभा है, वीर भारत समाज है, जैसे कि वहां पे कोठारेगा में शरण किसने दी, रावत केसरी ने दी या रावत जोत सिंह ने दी। अगर वो आपने ज्यादा माइंड लगा लिया, कई बार क्या है, ज्यादा पढ़ा हुआ अति आत्मविश्वास ही वहां पे हानिकारक सिद्ध हो जाता है, कई बार हो जाता है अति आत्मविश्वास भी है। तो ये चीजें कई बार हम अति आत्मविश्वास की वजह से ये चीजें हम गलती कर देते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती, बड़े बड़े टीचर्स आके कहते हैं कि ये क्वेश्चन तूने कैसे सही कर दिया यार। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आप इतने डीप टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में कर पाते हो। और कई बार ऐसे भी होता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो राज्य पुष्प करके आ जाते हैं, गलती हो जाती है अति आत्मविश्वास की वजह से, पेपर में स्ट्रेस की वजह से, पेपर का जो माहौल जो तनाव हो जाता है उसकी वजह से कंडीशंस होती है। इसलिए कुछ बेसिक सी बातें हैं, आपने बहुत सारा पढ़ा लेकिन अब उसके बाद में पेपर के अंतर्गत उन 2-2.5 घंटों के अंतर्गत आपको किस तरीके से स्थिर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जो बातें हैं आपका आधा युद्ध वहां पे जिता देगी है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को मैनेज होकर के अच्छे फुल तरीके से आपको जाके जाना है वहां पे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आराम से 150 में से 120 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, चाहे एसएसटी के हो, चाहे L1 के हो, स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, आपको आते होंगे वहां पे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेपर का स्तर हम पहले को टारगेट लेके जाएं, पहले टारगेट हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि क्या पता पेपर किस तरीके का हो, क्या पता पेपर बहुत बेसिक्स हो, वहां पे बंदा 135 खेल के आए, और क्या पता ऐसा भी हो जहां पे 95-90 तक सारे रह जाएं। तो वो सारा पेपर के माहौल के ऊपर, पेपर के ऊपर, उस दिन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या रहने वाला है। हम पहले कोई टारगेट लेके नहीं जाएं, पहले टारगेट लेके जाते हैं, माइंड में बात चलती रहती है कि यार ये रह गया, मुझे करना इतना था, तो वहां पे बंदा नेगेटिव भी खेल जाता है। इसीलिए वह दिन, वह पल, वो घंटे ही महत्वपूर्ण रहेंगे जो बताएंगे, वहां आपको पता होगा उस तरीके से आपको खुद को मैनेज करना है, स्वयं को स्थिर रखना है। वो टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पेशली ओमार में बेसिक एंट्री आपका कॉन्फिडेंस लौटा देगी, बेसिक एंट्री आपको वहां पे डुबा सकती है। अगर आपने वहां पे गलती कर दी तो पूरा पेपर खराब जाना है, आपके दिखेंगे 5 नंबर कटने वाले हैं। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, मन में साइकोलॉजी ना रखेंगे गलत नहीं हो जाए। कई बार क्या मन में जो विचार रखते हैं ना तो वो पर्सन जानबूझ गलत हो जाता है। वहां पे बिल्कुल सहज, सरल और नैसर्गिक, नेचुरली वहां पे आपको फिलअप एंट्री करनी है, बेसिक रहना है, माइंड को स्थिर रखना है, पानी पी लो, रिलैक्स रहो और नेगेटिव से बचना है। भाई सिलेक्शन रोक सकती है तो नेगेटिव रोक सकती है, नेगेटिव सिलेक्शन रोकेगी तो नेगेटिव रोक सकती है। और आपको सिलेक्शन दिलाएगा ना तो अगर आपने नेगेटिव पे कमांड कंट्रोल कर लिया और आपने डबल क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे कंट्रोल कर लिया तो ये चीजें आपको है। क्योंकि डबल में आप अकेले कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो बेसिक से प्रश्न आ रहे हैं ना, जैसे कि बात करेंगे एकीकरण के प्रथम चरण का नाम किसन कमेटी के ऊपर दिया, केम मैथेशियन केम मुंशी के, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, सबने पढ़ा, सारे कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर डबल बंदा डबल कंफ्यूज होता है, तो वहां पे आप भी कंफ्यूज हो, दूसरा भी कंफ्यूज है और कंपटीशन वहीं पे रहने वाला है। वो क्वेश्चन अगर आपने ऐसे क्वेश्चन आपने 10-12 क्वेश्चन सही कर दिए तो पता नहीं आप कितनों से आगे हो जाओगे है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत सोच के तरीके से सोल्व करना है, गलत नहीं करना है, उनके ऊपर विचार करना है, 360 डिग्री से चारों ऑप्शन के ऊपर जाना है, वहां पे देखना है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसी प्रकार से और उम्मीद करूंगा कि आप बेहतरीन करके आएंगे। हमारा संघर्ष है, हमारी मेहनत है, बिल्कुल हमारा साथ देगी है। ईश्वर है, माँ सरस्वती है, अपना साथ देगी। हमारे मौला है, हमारे साथ देंगे। माता पिता की उम्मीदें, उनके आशीर्वाद, आपके गुरुजनों की उम्मीदें आपका साथ रहेंगे, लास्ट टाइम तक हम साथ रहेंगे है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बेहतरीन तरीके से रहना है, हम मिलते रहेंगे और मोटिव करते रहेंगे आपको इसी प्रकार से। हारना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ना है, मेहनत करनी है, बेहतरीन तरीके से जीतेंगे, जी जान से, जी जान लगा करके जीतेंगे, घबराना नहीं है भाई, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हो। और योद्धा है जो वीर है ना, झुकते नहीं है, योद्धा है जो वीर है, घबराते नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, बेहतरीन हो, योद्धा हो, जीतने वाले हो, जीतना है, जीतना है, जीतना है। और इस युद्ध को हम आखिरकार लास्ट तक है जीत लेंगे है। और आखिरकार एक बार वापिस मैं कहता हूं कि विश्वास है अंत में सब अच्छा होगा, विश्वास है अंत में सब अच्छा होगा। जब तक अच्छा नहीं होता तब तक अंत भी नहीं होता। ओके, बेहतरीन, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी।
15 दिन है, जी जान लगाते रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है स्पेशली। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।